अगर आप आज भी एआई से इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हो ना, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, गिव मी 5 बिजनेस आइडियाज, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो मेरे भाई आप एआई को गलत यूज़ कर रहे हो। जब आप इस तरह के लेजी प्रॉम्प्ट्स लिखते हो ना, एआई आपको वही कचरा उठा के दे देता है जो इंटरनेट पे पिछले 10 सालों से पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल पे सर्च कीजिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो गूगल आपको बता देगा ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब शुरू कीजिए एटसेट्रा। सेम क्वेश्चन उठा लो, एआई से पूछ लो, एआई भी आपको यही सेम चीज़ें बता देगा। फिर आप सोचने लगते हो यार ये एआई तो ओवररेटेड है, इसने मेरा टाइम कहाँ पे बचाया, मैं गूगल पे लिंक ओपन करके ये सब तो 2 सेकंड में पढ़ सकता था। मसला यह है कि आप एआई को गूगल की तरह यूज़ कर रहे हो। प्रॉब्लम एआई के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके जेनरिक और वेग प्रॉम्प्ट्स के अंदर है। जितनी कम मेहनत आप प्रॉम्प्ट्स लिखने में करते हो ना, उतनी ही कम मेहनत एआई आपको रेस्पॉन्स प्रोवाइड करने में करता है। तो जितने जेनरिक आपके क्वेश्चंस होंगे ना, उतने ही घटिया आपको आंसर्स मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप प्रो लेवल के प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो। एक ऐसा फ्रेमवर्क आपको बताऊंगा जो दुनिया के बस 1% लोग अभी यूज़ करते हैं और जिससे आप एआई को डीप रिसर्च करने पर फोर्स कर सकते हो। इस फ्रेमवर्क को मैं कहता हूं CPR फ्रेमवर्क, CPR, कॉन्टेक्स्ट, पर्सोना, रिजल्ट। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। देखिए, बिना कॉन्टेक्स्ट के जब आप एआई से कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो एआई के पास ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। वो उन डेटा पॉइंट्स में सबसे कॉमन और सबसे लेजी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर हम सर्च करेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो एआई हमें बता देगा ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब। पता है क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे अगर आप ये चीज़ सर्च करोगे ना, तो हर ब्लॉग साइट के अंदर ये चीज़ें कॉमन है, ये 5 चीज़ें कॉमन है, तो सबसे कॉमन इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देगा। हालांकि हमारे केस में वो इरिलेवेंट हो सकती है। अब अगर हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम एआई को कहेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एक लो एंड लैपटॉप है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो हमने अपने बारे में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। अब एआई हमें ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा जिसमें टाइम लगता है, जिसमें पैसे लगते हैं, या जिसमें हमें लो हाई एंड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो 90% जो इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है हमने उसको फिल्टर आउट कर दिया है। तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना जरूरी है। P स्टैंड्स फॉर पर्सोना। पर्सोना का मतलब है कि हम एआई को एक रोल स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम एआई को कोई रोल स्पेसिफाई नहीं करेंगे ना, तो एआई हमें एक विकिपीडिया राइटर की तरह एक बोरिंग लिस्ट प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। जब हम रोल स्पेसिफाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एआई को कहेंगे एक्ट एज ए करियर स्पेशलिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन हसल साइड हसल्स, तो हमने रोल स्पेसिफाई किया है एआई को। अब एआई इस रोल के ऑब्जेक्टिव को या इसके आईक्यू को या इसकी साइकोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। वो हमें बोरिंग इन्फॉर्मेशन या जो चीज़ें हैं ना, जेनरिक चीज़ें हैं, वो हमें नहीं दे देगा। तो रोल स्पेसिफाई करने के बाद एआई लेजी वर्क आप नहीं करेगा, वो डीप रिसर्च हमारे लिए करेगा। एंड 3 R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट, रिजल्ट या आउटपुट। आपने देखा होगा जब हम एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो एआई बिना मतलब के फालतू का लंबा चौड़ा आंसर प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती है, वो इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें, पर जब लंबा आउटपुट हमें मिलता है ना, कभी कभी वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो हमारा मेन कोर क्वेश्चन होता है ना, हम भूल जाते हैं, या कभी उस आउटपुट को पढ़ने में टाइम लगता है। तो हम यही से स्पेसिफाई करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें कैसा आउटपुट चाहिए। जैसे हम कहेंगे गिव मी इन टेबुलर फॉर्मेट या गिव मी आंसर इन बुलेट पॉइंट्स। हम यही से एआई को कह रहे हैं कि किस तरह का हमें आउटपुट चाहिए। और जब इन 3 चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे ना, तो आप एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखेंगे, CPR। पर यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है। देखिए, अभी तक हमने एआई को कहा है कि क्या करना है, लेकिन एक अच्छा प्रॉम्प्ट वो होता है जब हम एआई को कहेंगे क्या नहीं करना है, उसको हम नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। जैसे हम कहेंगे हमारी एग्जाम्पल के केस में, स्ट्रिक्टली अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स, MLM स्कैम्स एटसेट्रा, या हम उसको कहेंगे हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो हम एआई को कहेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन चीज़ों को जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो आप एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अब चलिए कंपेयर करते हैं। अगर हम एक लेजी प्रॉम्प्ट लिखेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आपको पता है एआई क्या बता देगा? वो बता देगा फ्रीलांसिंग कीजिए, यूट्यूब शुरू कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। ये तो सबको पता है कि यूट्यूब शुरू करना है, कंसिस्टेंट रहना है, फिर सक्सेस आपको मिल जाएगी, वो तो सबको पता है ना। तो ये एक लो एफर्ट आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब जो मैंने आपको फ्रेमवर्क अभी बताया, CPR फ्रेमवर्क, हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, पर्सोना प्रोवाइड करेंगे और रिजल्ट हमें अपने हिसाब से चाहिए। तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। ये ट्राई करना और दोनों का आउटपुट आप कंपेयर करना, फिर आप देखोगे कितना फर्क होगा। और फिर आपको रियलाइज होगा कि एआई से सच में टाइम बचता है। फिर आप रियलाइज करोगे कि ये चीज़ें फाइंड करने में ना गूगल पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड आप रियलाइज करोगे सच में एआई पे टाइम बचता है। वैसे तो ऐसे प्रॉम्प्ट्स आप एआई से खुद जनरेट करवा सकते हो, लेकिन आपने खुद सीखा किस तरह से अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी। आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, आप बिजनेस के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाना चाहते हैं, किसी और चीज़ के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स की जरूरत हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है, बस आपको वहाँ पर चीज़ें रिप्लेस करनी है, कॉपी पेस्ट आपको करना है। एक मास्टर टेम्पलेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको कॉपी करके आप किसी भी तरह के किसी भी चीज़ के रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं। और देखिए, ऐसी चीज़ें सीखने के लिए ना आज लोग महंगे महंगे कोर्सेज सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो
आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, अगर मुझे लगा कि फ्री कंटेंट की सच में कोई वैल्यू है तो मैं फ्री में कंटेंट क्रिएट करूंगा, एआई कंटेंट क्रिएट करूंगा, आपको फ्री में सिखाऊंगा। वरना कल को मैं भी मजबूर हो सकता हूँ पेड कोर्सेज सेल करने के लिए। तो सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।